हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि रीजनिंग लाने का मकसद केवल इतना है कि आप लोगों को यह यकीन दिला सकूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम मैथ की बात करें, ये केवल आपको तभी आएगी जब आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप घर पे खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मेरी वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। केवल और केवल रीजनिंग लाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को यह बता सकूं कि रीजनिंग किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर बी सी ए बी, फिर फिल इन द ब्लैंक सी ए बी बी सी। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो बी के बाद क्या आ रहा, बी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सी भी आ रहा और ए भी आ रहा, लेकिन बी से पहले हमेशा ए है। देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। अब देखो पहले ऑप्शंस में आपका ए आएगा। क्यों? क्योंकि बी से पहले दोनों ही कंडीशन में ए दिया है। और यहाँ पर भी बी है और लास्ट वाले ऑप्शंस में से बी से ही पहले ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताओ। यानी कि पहले और लास्ट में आपका ए तो 100% होना चाहिए। और कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो पहले तो है लेकिन लास्ट में नहीं है, हटा दो। पहले तो है लास्ट में नहीं है, हटा दो। पहले तो है पहले में नहीं है लेकिन लास्ट में, हटा दो। तीसरे ही ऑप्शंस में दिया, पहले और लास्ट में ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो 132 वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बी से पहले ए तो है, लेकिन बी के बाद क्या होगा, कहीं पर हमको पता चल रहा है कि बी के बाद क्या होगा, नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन से अप्लाई करके देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार की बन रही। ठीक है, तो हम जैसे ही ऑप्शन से अप्लाई करेंगे, तो देखो दूसरा वाला देखो, बी ए ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो इस तरीके से आपकी सीरीज जो है वो बन रही है। यानी कि पहले आपका ए आएगा, बी ए, फिर ए बी, फिर क्या आ जाएगा, ए बी, और फिर बी ए। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लो। यहाँ पर आपको विषम संख्या को चुनना है। जल्दी बताओ कि यहाँ पर विषम संख्या क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 133। अब देखो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर देखो, देखो ऑप्शन नंबर बी की दोनों संख्याओं का अंतर दो से विभाज्य नहीं है, बल्कि देखो इनका अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो से विभाज्य। इनका अंतर करोगे तो ये दो से विभाज्य नहीं है। इनका अंतर करो 31 और 25 का 6, दो से विभाज्य। 25 और 23 का अंतर करो, दो, दो से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 26 और 21 का अंतर करेंगे तो 5 होगा, और 5 जो है वो दो से विभाज्य नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ले जाना, चलना, ध्यान और दौड़ना, इसमें आपको विषम बताना है। जल्दी बताओ। देखो ध्यान जो है वो सबसे अलग है। ध्यान जो है ये एक मानसिक क्रिया है, जबकि ये सभी जो है ये आपके फिजिकल क्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो पहले बी सी था तो सी पे खत्म हुआ तो सी डी ई आ गया। ई पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर बी सी था तो देखो सी डी ई आ गया। फिर देखो एक यहाँ पर बी से शुरू हुआ, यहाँ पर सी से शुरू हुआ, यहाँ पर डी से शुरू हो गया, फिर यहाँ पर ई से शुरू हुआ या एफ से शुरू हुआ, यहाँ पर आपका जी से शुरू हो गया, ये हमको बता दिया। ठीक है, जी के बाद क्या आता, एच आई। क्यों? क्योंकि पहले दो अक्षर है फिर तीन अक्षर हैं, तो जी एच आई आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर देखो आपको कोड बता दिया कि सी का 3 है, ई का 5 है, जी का 7 और आई का 9 है। तो इसी प्रकार से देखो 3 2 5 2 7 2 9, 9 के बाद क्या आता है 11, और 11वें स्थान पर क्या होता है, जल्दी बताओ, के। फिर 13, 13वें स्थान पर एम। तो यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप देखना ई के बाद एफ जी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एच आएगा। एच कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो एक ही ऑप्शंस में दिया, तो ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं, चौथा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पर जो स्टार दिए हुए हैं, स्टार के स्थान पर आपको ये जो चिन्ह है वो रखना है, और इस समीकरण को संतुष्ट भी करना है। जल्दी बताओ। यानी कि अगर हम ले रहे हैं बराबर में 32 आना चाहिए हर कंडीशन में। अब देखना क्या करेंगे बराबर में 32 आ जाए।
तो देखो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शंस रख के देखो, इन दोनों को क्या करो प्लस और इसमें माइनस कर दो, यानी कि 16 और 24 और 16 को प्लस करो और 8 माइनस कर दो। अब देखना 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, और 24 में 8 जोड़ दो कितना हो गया 32। तो बी ऑप्शंस जो है दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है वो केशव का क्या है, पुत्र है। ठीक है भैया, उसके बाद केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। ठीक है, प्रेम मारुति का मामा है, ये भी बता दिया कि प्रेम जो है वो मारुति का मामा है। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, अब बताओ। अब देखो ब्लड रिलेशन करने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप अपने आधार पर करो, यानी कि खुद को मान करके करो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो सुनील जो है यहाँ पर मारुति का मामा होगा, क्या होगा मामा, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। पत्नी की भाभी का पुत्र यानी कि पत्नी का जो भाई होगा वो मेरा मामा लगेगा, और मामा की जो पत्नी होंगी वो मेरी पत्नी की कौन लगेंगी, बताओ, भाभी लगेंगी। ठीक है, चलिए, यानी कि मेरी नहीं, मेरी माँ की पत्नी की भाभी लगेंगी। ठीक है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, जल्दी बताओ, उनसे क्या संबंध होगा। तो उस व्यक्ति का लड़के से, उस लड़के के जो संबंध होगा वो होगा चचेरा या ममेरा भाई, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। खुद थोड़ा सा अपने आधार पर करने की कोशिश करना, तो आप जल्दी कर पाओगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये आपका सिंपलीकरण का क्वेश्चन है। क्या, सिंपलीकरण का क्वेश्चन है, आपको सिंपलीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। जल्दी बताओ, सिंपलीफिकेशन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। निम्नलिखित संख्याओं में से किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर चेक भी करना है कि इन संख्याओं को हम बदल भी दें और समीकरण जो है वो क्या हो जाए, सही भी हो जाए। बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अगर नहीं कर पाओ तो मेरे को बताओ। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दे रहा है, यानी कि 3 को 5 से बदल रहा है। अब देखना यहाँ 8 की जगह 8 रहेगा, 20 की जगह 20 रहेगा, बस यहाँ पर 3 की जगह 5 हो जाएगा। अब 9 की जगह 9 रहेगा और यहाँ पर 5 की जगह 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के नियम से, तो 5 चौके 8 चौके 32, यानी कि यहाँ 32 आ गया। 32 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 32 में 9 जोड़ दिया तो 41, और 41 में से 3 घटा दो तो 38। तो पहला ऑप्शन संतुष्ट हो गया। अब सेम आपको इस प्रकार दूसरा करना है। जल्दी बताओ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चिन्ह लगाना और दिए गए समीकरण को संतुष्ट करना है। जल्दी बताओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई दे रहा है जी, और यहाँ पर दे रहा है भाग, और यहाँ पर दे रहा है आपका माइनस। अब देखना 11 का 33 से मल्टीप्लाई करवाने से पहले भाग है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और 3 से चला जाएगा। 11 बार 11 11 कितना हो जाए 121, और 121 में से हम 6 घटाएंगे तो 115 ही तो आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो घर पे कोशिश करना करने की। यहाँ पर भी आपको वही बताना है जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। स्टार के आधार पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर, आधार पर नहीं। तो देखो यहाँ पर आपका सी ऑप्शंस दे रहे हैं, यानी कि यहाँ प्लस बता रहे, यहाँ पर भाग बता रहे, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस बता रहे, और यहाँ पर तो एक इक्वस टू बता रहे हैं। अब देखना सबसे पहले भाग होगा, 3 अट्ठे 24 और 15 में 8 जोड़ा तो 23। ठीक है, और यहाँ तक की कहानी खत्म, और माइनस के 6, 23 में से 6 गए तो 17। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कम्युनिकेशन के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने से दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा बनेगा। देखो, जब आप ये सारी क्रिया करोगे, पहले को दूसरे से, ठीक है, तीसरे को चौथे से, तो आपका जो कम्युनिकेशन का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका OCMM, उसके बाद N, फिर हो जाएगा UCI, फिर आ जाएगा TA, और इसी को आगे बढ़ते हुए O। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ISN। इस प्रकार से अगर आप बदलोगे, अब ये कह रहे हैं अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से गणना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा है, एन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताना है, आरेख बताना है, बेन आरेख, पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच क्या बेन आरेख है। अब बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अब देखो जो समुद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर है ना, लेकिन सूर्य तो जो एक तारा है वो तो अलग ही है पृथ्वी से, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि व्रत पेशावरों को दर्शाता है, यहाँ पर देख लो, हाँ ये दिया है, व्रत जो है वो पेशावरों को दर्शाता है। उसके बाद बाकी चीज भी आपकी दर्शाने के आधार पर दी गई है। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या दर्शा रही है, यहाँ से जो है कि आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्वेश्चंस का आंसर क्या पूछा है वो थोड़ा सा छोटा कर ले रहा है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन ना तो नर्तक है और ना ही संगीतकार और ना ही किंतु पेशावर है और यूरोपियन नहीं। अच्छा अब देखो, यहाँ पर ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं है, ना तो वो नर्तक होने चाहिए, ना ही संगीतकार होने चाहिए और ना ही यूरोपियन, केवल पेशावर हो। अब देखो पेशावर कौन सा है, व्रत पेशावरों को दर्शाता है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल और केवल पेशावरों को दर्शा रही है? अब देखो 10, 10 संख्या है, ये ना तो नर्तक है, ना ही यूरोपियन है और ना ही कुछ है, लेकिन हाँ पेशावर है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हाँ देखो इसमें सही अच्छे अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि आपको सब दिख जाएगा। अब मुझे कह रहा है कि वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं है। अच्छा भैया, स्थायी नहीं है लेकिन शिक्षित और रोजगार प्राप्त करते हैं, कौन से हैं आप बताओ? स्थायी ना हो लेकिन हाँ शिक्षित और रोजगार प्राप्त करते हैं। अब देखो बी और डी ये शिक्षित भी हैं और रोजगार भी प्राप्त करते, बताओ करते कि नहीं करते? लेकिन हाँ स्थायी नहीं है ये, क्योंकि तरबूज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ सारी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नदियों को विच्छेदित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गंगा, प्रशांत, सोन, ताप्ती, आर्कटिक और अंटार्कटिका आपको बताना है केवल कौन कौन सी नदियां हैं, बताओ। अब देखो गंगा तो नदी है ही, सोन भी नदी है और ताप्ती भी नदी है, यानी कि 1, 3 और 4। अब कौन से ऑप्शंस में दिया 1, 3, 4? चौथे ऑप्शंस में, चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो निम्नलिखित में से अपर्दन कारक विभेदित कीजिए। जो अपर्दन के लिए कारक होते हैं वो आपको बताना है, जल्दी बताओ। नदियाँ बिल्कुल होती हैं, हिमनद बिल्कुल होती हैं, पर्वत नहीं भैया, बालू का टीला ये भी हटा दो, समुद्री लहरें बिल्कुल ठीक है ये होती हैं अपर्दन के कारक, जंगल नहीं। देखो 1, 2 और 5, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा 1, 2 और 5 हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के 150 और 151 में आपको बताना है राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये कौन है? कलाकार नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, व्यापारी नहीं है, राजनीतिक हाँ भैया ये आपके राजनीति से संबंधित हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पुलिस, होमगार्ड और पीएसी, अब आपको इसमें से बताना है कि ये सुरक्षा बल हैं, आपराधिक बल हैं, जनता बल हैं या राजनीतिक बल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में आप हो कौन। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।